तो अहम सवाल यह है कि आखिर किन किन विषयों पर दोनों बड़े नेता चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो जरा उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यूक्रेन विवाद, क्योंकि यूक्रेन को लेकर पुतिन लगातार इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज भी हो रहे हैं, उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो उसको लेकर भारत के साथ बातचीत, फूड सिक्योरिटी पर बातचीत होगी, ये एक बड़ा विषय है, और एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल, इस मुद्दे पर भी बात होगी। दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग रहा है, कूटनीतिक सहयोग पर भी दोनों देशों के दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। आर्थिक सहयोग को और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसका विस्तार किया जाए, इस पर चर्चा होगी। रणनीतिक स्थिरता का मुद्दा भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, रूस का बड़ा रोल रहा है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति जहां पर इस वक्त एक टेंशन है, ऐसे में यह विषय भी इस मीटिंग में उठाया जा सकता है। G20 में द्विपक्षीय सहयोग की भी बात होगी और यूएन से सहयोग पर चर्चा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होगी इसमें रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार यह मुलाकात हो रही है, इसलिए यह बैठक अहम है। जरा इसको भी समझिए, क्योंकि जो युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद ये आमने सामने बैठकर पहली बार बड़े मंच पर यह बैठक हो रही है, इसलिए ये सारे मुद्दे इसमें शामिल हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, दुनिया की नजर इस बैठक पर क्यों है। दोनों देश एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे हैं। भारत बतौर अध्यक्ष रूस के हितों का ख्याल रखे, रूस को इस बात की उम्मीद भारत से रहेगी, क्योंकि भारत अगली बार अध्यक्ष बनेगा यूएनएससी की जो बैठक होगी, और G20 और एससीओ की अगुवाई के दौरान रूस को मदद मिले, ये उम्मीद है। रूस की यूएनएससी में अनुपस्थित रहकर भारत ने रूस के जो को इनडायरेक्टली एक तरीके से मदद की थी, अपरोक्ष रूप से रूस के हितों को समर्थन दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, और रूस ये एक्सपेक्ट करता है भारत से कि आने वाले समय में दोनों देशों का न सिर्फ सहयोग बढ़े, बल्कि जो दोनों देशों के हित हैं उसमें भारत की एक सकारात्मक भूमिका रहे। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। दीपक वोरा साहब आज अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साउथ चाइना से राजेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताइवान में मौजूद रहकर वहां की तमाम एक्सक्लूसिव खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं विपिन चौबे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। वोरा साहब, आपसे किस तरह से आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली मीटिंग से, क्या उम्मीदें आपको हैं? वो रूस जिससे हम रियायती दरों पर तेल आयात कर रहे हैं, वो भी अमेरिका के तमाम विरोध के बावजूद उसे दरकिनार करते हुए, हालांकि अमेरिका क्वाड में हमारा पार्टनर है, अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी रूस के साथ ये नजदीकियां जो हैं ये न सिर्फ कायम है बल्कि बड़े मकाम तक पहुंचती हुई नजर आती है। कैसे देखते हैं आप? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, यू आर द बेस्ट। और बाकी जो विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। पहले मैं कहूंगा कि जितने इंजीनियर्स हैं भारत में, आप सबको मुबारक हो। आज तो इंजीनियर्स डे है, भारत रत्न विश्वेश्वरैया का बर्थडे है, सो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आप सबको। आपने अभी जिक्र किया है कि क्या होगा इनकी मीटिंग पर। एक चीज मैं बता देता हूँ कि बहुत फोकस इसमें डिस्कशन चल रहा है कि पिंग पोंग और प्राइम मिनिस्टर, पिंग पोंग नहीं जो भी उसका नाम है, चीन का जो नेता है, कि क्या उनकी कोई मीटिंग होने वाली है कि नहीं। मुझे तो लगता है सत्ता बाजार में भी शर्तें लग रही हैं कि मीटिंग होगी कि नहीं। क्या फायदा है मीटिंग का, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ सर, हमको सिखाया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एक बार मिल लिया अच्छा, दूसरी बार, पांचवी बार, जब 5000वीं बार मिलेंगे तो लोग कहेंगे अरे भाई नींद आ रही है, क्या फायदा इसका। अरे एक ही घर में रहो ना फिर 7-7 वाले कमरों में, जैसे आजकल एक बड़ा पॉपुलर टीवी शो होता है। पुतिन साहब के साथ इस समय व्लादिमीर पुतिन इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर हैं, उन्हें भारत की जरूरत है, हमें हमेशा उनकी जरूरत है। ये हमारे सहयोगी रहे, हमारा समर्थन किया है। हम नहीं चाहते कि जब वो अकेला पड़ रहा है इंक्रीजिंगली, भले ही वो माने ना माने, और सिर्फ उसका एक दोस्त रह गया है चाइना, जो खुद अकेला है पूरी दुनिया में, हम लोग नहीं चाहते कि इस तरह इस समय हम दूरी रखें उससे।
सो पीएम साहब जो उनसे मिल रहे हैं और ईरान के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, ये एक संदेश है कि हम जानते हैं हमारे मित्र कौन है, हम बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। सर, बहुत साल पहले, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मैं 71 साल का हूँ, चाणक्य को पढ़िएगा, उसने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का जो दुश्मन है सबसे बड़ा रीजन है कि मेरा वेस्ट भी की भी दुश्मन बनता नजर है इन तमाम बैठकों पर, जहां पर अब चाइना और रशिया अगर एक मंच पर मुलाकात करते हैं तो उसके मायने क्या है। इस वक्त हमारे साथ विनय शुक्ला सर जुड़ चुके हैं। विनय शुक्ला सर, कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अब अगर इस बात को आप भी अग्री करते हैं कि इस हालात में रशिया कहीं ना कहीं प्रेशर में जरूर है, ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ हो रही मुलाकात जहां पर कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट पर आपको लगता है बहुत ज्यादा जोर रहने वाला है? जी हाँ, बात यह है कि नरेंद्र मोदी की जो नीति हुई है, रशिया प्रेशर में है। भारत ने बताया कि हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति में तो ठीक है, अपने हित भी होते हैं, पर भारत हाई मॉरल ग्राउंड्स पर है, क्योंकि रूस ने जो है बहुत हमारी मदद की थी एक ज़माने में। मुझे एक आपको शायद नहीं मालूम कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नेपोलियन के वो जो फ्रेंच से जो है के थ्रू जो है रशिया से हेल्प मांगी थी जी, तो करने के लिए। तो ये बहुत पुराना है रिश्ता और ये दिलों का है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की मेन चीज क्या है कि इस टाइम जो सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रही है हमेशा। बट सर, इंडिया के रिलेशंस तो हर लेवल पर स्टेबल रहे हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।